जिसे हीरो समझा वो किडनैपर और मर्डरर निकला। मैं बात कर रही हूँ सलीम वास्तविक की। इस चेहरे को ध्यान से देखिए। ये चेहरा कुछ वक्त पहले सुर्खियों में था, बहुत ज्यादा, और इस पर 2 लोगों ने जानलेवा हमला भी किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उन 2 लोगों को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था। सलीम वास्तविक की पहचान एक समाज सेवक के रूप में थी, यूट्यूबर के रूप में थी। इसने इस्लाम पर कई सारी टिप्पणियां की थी और सरकार की तारीफ की थी। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूट्यूब पर इसने सरकार के इस कदम की खूब तारीफ की थी और चर्चा में आ गया था। लेकिन यही सलीम वास्तविक, जिसका असल नाम है सलीम खान, ये अपना नाम बदल बदल कर रह रहा था। एक 13 साल के बच्चे के किडनैप और मर्डर के मामले में इसे सजा हो चुकी है। आजीवन कारावास की इसे सजा सुनाई गई थी। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। लेकिन उस मामले में ये जेल से अंतरिम बेल पर निकलने के बाद से ही फरार चल रहा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। विस्तार से जानते हैं ये मामला कब का है। ये मामला है 1995 का। जनवरी 1995 में 13 साल का एक बच्चा स्कूल के लिए निकला था अपने घर से। उस बच्चे का नाम है संदीप बंसल, जो कि व्यापारी सीताराम का बेटा था। 13 साल का मासूम रामजस स्कूल में पढ़ता था और वो स्कूल के लिए ही निकला था। उसके बाद वो घर नहीं लौटा। जब इस मामले की जांच पड़ताल हुई, अगले दिन परिवार के लोगों ने केस दर्ज करवाया और इसी बीच परिवार को एक फोन कॉल आती है कि आप 30,000 रुपए दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। अगले दिन 21 जनवरी 1995 को ही केस भी दर्ज होता है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 364, 363 और 34 के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच पड़ताल शुरू की और उसी वक्त एक चश्मदीद ने बताया, पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने स्कूल जाते हुए बच्चे को देखा था। संदीप बंसल रिक्शा से जा रहा था और उसके साथ एक मास्टर जी थे। अब ये मास्टर जी कौन थे? दरअसल ये मास्टर जी ही यही हत्यारोपी है, सलीम खान। उस वक्त वो रामजस स्कूल में ही इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहा था, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर था और इसी ने बच्चे को किडनैप किया था। पुलिस इस तक पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान इसे पकड़ लिया गया और इस दौरान इसने बताया कि इसने बच्चे को कहाँ मारा है, यानी कि फिरौती की रकम इसने ज़रूर मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही इसने बच्चे की हत्या कर दी थी और बच्चे के डेड बॉडी को मुस्तफाबाद में गंदा नाले में फेंक दिया था, जहां से इसकी निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे की डेड बॉडी बरामद की थी। पिता ने डेड बॉडी की पहचान की थी और उसके बाद पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए और 1997 5 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने सबूतों के आधार पर सलीम खान को हत्यारोपी पाया, मर्डर के मामले में दोषी पाया और साथ ही इसका एक साथी था अनिल, उसे भी दोषी पाया गया। दोनों को सजा सुनाई गई। इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा, जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। लेकिन साल 2000 में 24 नवंबर 2000 में अंतरिम जमानत पर वो जेल से बाहर आता है। लेकिन अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद सलीम लापता हो गया, वो फरार हो गया। फिर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया। बावजूद इसके इसे नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन तब से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारियां सामने आई हैं, आपको बता दें कि इस बीच, यानी कि जेल से भागने के बाद, अंतरिम जमानत पर बाहर निकलने और भागने के बाद सलीम अलग अलग नामों से अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में रह रहा था और अलग अलग पेशा इसने अपनाया। सबसे पहले ये करनाल गया, फिर अंबाला, हरियाणा के और दूसरे शहरों में ये छिपता रहा, जहां पर इसने अलमीरा बनाने का काम किया। यानी कि एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर अलमीरा बनाने वाला व्यक्ति बन गया और उसके बाद ये यूपी के गाजियाबाद वापस आता है। लोनी में इसने अपना ठिकाना बनाया, इसने अपने नाम को बदला। सलीम खान से ये सलीम अहमद, सलीम वास्तविक बन गया। यूट्यूब चैनल की इसने शुरुआत की और यहीं पर एक टेलर की दुकान इसने शुरू की, यानी कि महिलाओं से संबंधित सामान, कपड़े इसने बेचने शुरू किए। व्यापार धंधा जमाया और फिर चर्चा में आने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। इसने इस्लाम धर्म की कमियों को यूट्यूब पर उजागर करना शुरू कर दिया और इस वजह से इसे आसपास के लोग भी जानने लगे, सबके निगाहों में ये आ गया। हालांकि इसी बीच इस पर जानलेवा हमला होता है। 2 लोग हमला करते हैं इसके दफ्तर में ही इस पर। उन 2 लोगों को यूपी पुलिस ने पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान 2 ढेर भी कर दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सख्ती दिखाई थी कि कानून व्यवस्था को जो भी व्यक्ति हाथ में ले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी पुलिस ने बहुत सख्ती से कार्रवाई की और इसी बीच सलीम तक पहुंच गई दिल्ली पुलिस।
दिल्ली पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब ये तिहाड़ जेल में है। जब इस पर हमला हुआ था, गंभीर रूप से ये जख्मी हो गया था। 1 महीने तक अस्पताल में रहा था, इलाज भी इसका करवाया गया, आईसीयू में रहा था और इसे हीरो की तरह समाज देख रहा था। लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आ गई है। आपको बता दें कि इस पर इसकी एक और जानकारी सामने आई है। खुद पूछताछ के दौरान सलीम खान उर्फ सलीम वास्तविक ने बताया कि बीते दिनों बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने इससे संपर्क किया और इसे 15 लाख रुपए का चेक भी दिया कि इसकी जिंदगी पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं, इसे लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये हीरो अब जेल में है, तिहाड़ में है। इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। ये एक मर्डरर है। एक बच्चे की इसने हत्या की, अपहरण किया था। 30,000 रुपए के लिए इसने एक बच्चे की जान ले ली थी। और अलग अलग जगहों पर क्या इसने कोई और भी वारदात को अंजाम दिया है जब ये छिपकर रह रहा था, इस बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।